मुकद्दस मत्ती के मुताबिक ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उस वक्त यीशु रूह से बियाबान में लाया गया ताकि शैतान उसे आजमाए। और जब 40 दिन और 40 रात रोजा रख चुका तो आखिरकार भूखा हुआ। तब आजमाइश करने वाले ने उसके पास आकर कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो कह कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। यीशु ने जवाब में कहा, लिखा है कि इंसान सिर्फ रोटी ही से नहीं जीता बल्कि हर एक कलमे से जो खुदा के मुंह से निकलता है। तब शैतान उसे मुकद्दस शहर में ले गया और हैकल के किनारे पर खड़ा करके उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि उसने अपने फरिश्तों को तेरी बाबत हुक्म दिया है और वो तुझे हाथों पर उठा लेंगे। ऐसा न हो कि तेरे पांव को किसी पत्थर से चोट लग जाए। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को मत आजमा। फिर शैतान उसे बड़े ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब मुमलकतें और उनकी शान और शौकत उसे दिखाई और उससे कहा, अगर तू गिरकर मुझे सिजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सिजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। तब शैतान उसे छोड़कर चला गया और देखो फरिश्तों ने आकर उसकी खिदमत की। अंजील मुकद्दस के वसीला से हम सबके बताए मिटाए जाए। सब तशरीफ रखें। मसीह खुदावंद में मेरे अजीजों, आज रोज़ों के दौरान का पहला इतवार है। पिछले बुध से रात के बुध का आगाज करके हमने अपने रोज़ों के दिनों का आगाज किया और आपने गौर किया होगा कि हर साल ही रोज़ों के दौरान पहले इतवार के मौके पर ये तलावत हमारे सामने रखी जाती है जहां खुदावंद यीशु मसीह शैतान से आजमाया जाता है। आज की ये तलावत मत्ती रसूल की मार्फत लिखी हुई अंजील से हमने सुनी है, जहां खुदावंद यीशु मसीह लिखा है कि जब 40 दिन और 40 रात रोजा रख चुका तो फिर शैतान उसे आजमाने आन पहुंचा। अजीजों, इस बात में एक बहुत बड़ा भेद छुपा है और हम उस भेद को जानने की कोशिश करेंगे कि शैतान खुदावंद यीशु मसीह को जब वो रोजा रख चुका, रियाजत कर चुका, दुआ बंदगी और खुदा की सताइश कर चुका, तो फिर ही क्यों शैतान जो है यीशु को आजमाने आन पहुंचा। रोज़ों के अय्याम दर हकीकत में पाकमा के अंदर कलीसिया ने हमारे सामने इसलिए रखे हैं ताकि हम शैतान से जंग कर सके, हम शैतान की सारी आजमाइशों का मुकाबला कर सके, हम शैतान को नेस्त कर सके, शिकस्त दे सके और यीशु की तरह सुरखरू होकर खुदा के बेटे और बेटियां बनकर खुदा की तमजीद कर सके। ये रोज़ों का मकसद है कि हम अपने
यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात रोजा रख चुका, तो ये इब्लीस, ये शैतान, ये लूसीफर, ये मकार, ये यीशु को आजमाने आन पहुंचा। कभी कभी आप मुझसे पूछते हैं और दीगर दूसरे फादर साहब से भी आप पूछते हैं, बाबूजी से भी आप पूछते हैं, सिस्टर साहब से भी आप पूछते हैं, फादर जी हम बहुत रोजा भी रखते हैं, रियासत भी करते हैं, हम दुआ भी करते हैं, हम गिरजा घर भी मुतवातर जाते हैं, हम खुदावंद की बंदगी और सताइश भी करते हैं, फिर भी हम पर आजमाइशें क्यों आती हैं? फिर भी शैतान हमें क्यों आजमाता रहता है? फिर भी हम मुश्किलों और परेशानियों का शिकार क्यों रहते हैं? फिर भी हम आजमाइशों का जो है सामना क्यों करते हैं? तो आज हमारे सामने इस सारे सवाल का जवाब यीशु मसीह की शख्सियत ने हमारे सामने रख दिया है कि शैतान उसी को आजमाता है जो रोजा रखता है, रियासत करता है, जो खुदा की बंदगी करता है, जो खुदा की सताइश करता है, जो खुदा के लिए अपना आप देता है। शैतान आकर उसे आजमाता है, उसे वर्गलाता है, उसे आजमाइशों में और अपने जो है चुंगल में फंसाने की कोशिश करता है। जो पहले इंसान शैतान का है, उसे शैतान ने क्या आजमाना है जी? जो पहले उसकी अदात और उसकी फितरत को अपनाए हुए है, जो इंसान पहले ही शैतान का हो गया है, अपनी बदी बदकारी गुनाह की वजह से उसकी जो जमात में शामिल है, शैतान कभी उसे नहीं आजमाता, क्योंकि वो तो पहले उसी का है। शैतान उसको आजमाता है जो रियासत करता है, जो रोजा रखता है, जो दुआ करता है, जो बंदगी करता है, जो कलाम पढ़ता है, जो खुदावंद की सताइश करता है, जो खुदावंद का बेटा बेटी बनकर जिंदगी गुजारता है। शैतान उसे आजमाता है, शैतान उसे कमजोर करने की कोशिश करता है, शैतान उसे अपना बनाने की कोशिश करता है और तरह तरह की पेशकश उसे करता है। जैसे हम पैकेजेस देखते हैं ना, कि चीजों के पैकेजेस होते हैं और तरह तरह की दुनियावी चीजों के पैकेजेस होते हैं, तो शैतान भी तरह तरह की पेशकश लेकर हमारे सामने आता है और उसकी पेशकश बड़ी दिलखुरेब होती है, बड़ी दिलनशीन होती है, बड़ी खूबसूरत होती है, बड़ी जासूब नजर होती है कि नजर रह जाती है, दिल मुतमईन हो जाता है, दिल लग जाता है, दिल जो है उसे हासिल करने के लिए जुस्तजू करता है, कोशिश करता है और फिर इंसान शैतान के चुंगल में फंस जाता है, क्योंकि उसकी पेशकश बड़ी जबरदस्त होती है। ये शैतान जो है ये ज़हनी तौर पर बड़ा चालाक है, ये बड़ा होशियार भी है, इसीलिए मकार कहा गया है इसे। मकार, मकारी करके धोखा देकर ये अपनी बातों में इंसानों को फुसला लेता है, बहका लेता है, फुसला लेता है और फिर इंसान उसकी ताकत और कुव्वत और उसके शिकंजे में आ जाता है और फिर इंसान उसी का होकर रह जाता है। इसलिए वो जो सवाल आप अक्सर करते हैं कि हम तो दुआ भी करते हैं, रोजा भी रखते हैं, खुदा की बंदगी भी करते हैं, सताइश भी करते हैं, कलाम भी पढ़ते हैं, तो हम पर क्यों आजमाइशें आती हैं? तो खुदा के बेटे ने भी रोजा रखा, जब 40 दिन और 40 रात रोजा रख चुका, मजबूत हो गया, तो शैतान आकर उसे आजमाने लगा। खुदा यीशु मसीह के मुतालिक हमारा ईमान क्या है कि यीशु कौन है? खुदा का इकलौता बेटा है। यीशु खुदा का इकलौता बेटा है। यीशु हमारा नजात दहिंदा है। यीशु कायनात का खालिक और मालिक है। यूहन्ना की इंजील उसके पहले बाब में लिखा है कि एक भी चीज जो पैदा हुई उसके वसीला के बगैर पैदा ना हुई। दुनिया का खालिक मालिक, खुदा का इकलौता बेटा, दुनिया की वजह, हर चीज को खलक करने वाला, खुद खुदा अजीजों को
इंसानों को बरगलाता है, इंसानों को इस तरफ मायल करता है कि वो खुदा की नाफरमानी करे, वो खुदा के इरादों और मंसूबों के खिलाफ चले। अजीजों, शैतान जो है ये बड़ा धोखेबाज है, और हम देखते हैं कि खुदा का कलाम इस शैतान के बारे में क्या कहता है। शैतान, जिसको लातीनी जुबान में लूसीफर कहा जाता है, लूसीफर, शैतान भी, डेविल भी, ईविल भी और बकार भी। लूसीफर लातीनी जुबान में जिसका मतलब है सुबह का सितारा, ये खुदा की फौज का सरदार है। उसके दिल में घमंड समाया और ये खुदा के तख्त पर कब्जा कर लेना चाहता था। ये सुबह का सितारा लूसीफर, ये मखलूक है और ये खालिक के तख्त पर कब्जा करना चाहता है। जी, ये फरिश्ता सुबह का सितारा लूसीफर, ये मखलूक है, ये खालिक बनना चाहता है, और ना सिर्फ खालिक बनना चाहता है, खालिक से भी ऊंचा अपना तख्त करना चाहता है, खालिक से भी बढ़ना चाहता है, खालिक की मानंद बढ़ना चाहता है। और यहीं से शैतान की तबाही का और हलाकत का आगाज होता है, उसके गिरने का आगाज होता है। जो खुदा का प्यारा सुबह का सितारा मखलूक और फरिश्ता था, वो आसमान से इसी एक इरादे की वजह से गिराया गया कि उसने अपने दिल में तकब्बर किया, दिल में गुरूर किया और अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश की। इशारा में उसके 14वें बाब और 12वीं से 14वीं आयत में लिखा है इस लूसीफर के बारे में, ऐ रोशन सितारे, ऐ फजर के फरसन, तू कैसे आसमान से नीचे गिराया गया। तू जो अपने दिल में कहता है कि मैं आसमान पर चढ़ूंगा, मैं खुदा के सितारों से ऊंचा अपना तख्त करूंगा और मैं हफ्ताला की मानंद दूंगा, लेकिन दुआर में असफल के घड़े में उतारा गया है। अजीजों, शैतान लूसीफर ये खुदा के तख्त पर कब्जा करने की कोशिश करना चाहता है, ये खुदा की मानंद बनना चाहता है। और यहाँ से फिर हमें वो बात याद आती है बागे अदन में, जी बागे अदन में, कि ये खुदा की मानंद बनना चाहता है। तो बागे अदन में इसने क्या कहा था आदम और हव्वा से कि जिस खुदा जानता है कि जिस दिन तुम इस दरख्त का फल खाओगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम किसकी मानंद बन जाओगे? खुदा की मानंद बन जाओगे। हाँ जी, ये शैतान जो है ये मखलूक को खालिक के बराबर करने की कोशिश करता है। ये इंसान को गरूर और तकब्बर में मुब्तला करने की कोशिश करता है। और इसीलिए रसूल ने बार-बार अंजील मुकद्दस में कहा है कि जो अपने आप को बड़ा बनाएगा छोटा किया जाएगा, और जो छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। अजीजों, ये शैतान की मकारी है। और मैं कहता हूं कि उसकी जो पेशकश होती है, प्रेजेंटेशन, जो वो हमें जो पेशकश करता है, वो बड़ी दिलफरेब, खूबसूरत और आंखों को लुभाती है। और इसने जो अदन में भी, बागे अदन में भी पेशकश की थी कि जब हव्वा ने और आदम ने देखा कि वो दरख्त देखने में अच्छा है, लज्जत हासिल करने में खूब है और अकल हासिल करने में भी अच्छा है, उसकी पेशकश बड़ी जबरदस्त होती है, दुनियावी किस्म की पेशकश होती है। और वो दुनियावी किस्म की पेशकश करके ही हमें अपने जो है जुगल में फंसा लेता है। अजीजों, रोजों के अय्याम दर हकीकत में शैतान को मात देने के अय्याम, शैतान को शिकस्त देने के अय्याम है। और खुदावंद यीशु मसीह ने भी हमारे सामने वो हथियार रखे हैं, वो जरिए रखे हैं कि जिनको इस्तेमाल करके हम शैतान को शिकस्त दे सकते हैं, शैतान को शिकस्त दे सकते हैं। और यीशु मसीह ने आज अंजील मुकद्दस में हमारे सामने खूबसूरत हथियार, रूहानी हथियार हमें सौंपे हैं, जिनको
क्या किया? 40 दिन और रात क्या किया? रोजा रखा। हाँ जी, रोजा ये जबरदस्त हथियार है, ये जबरदस्त ताकत और कुव्वत है इस मकार शैतान लूसीफर से लड़ने के लिए और इसे पछाड़ने के लिए और इसे शिकस्त देने के लिए। रोजा, रियासत जो है, ये जबरदस्त हथियार है कि इस हथियार के सामने इसका बस नहीं चलता है, इसकी ताकत और कुव्वत खत्म हो जाती है। जो मोमिन रोजे की रियासत के हथियार से लैस हो जाता है, जो मोमिन रोजा रियासत के हथियार से अपने आप को मजबूत करता है, वो मोमिन शैतान को शिकस्त दे सकता है। और दूसरा हथियार जो है वो दुआ है। जी, दुआ है कि खुदा यीशु मसीह ने 40 दिन और 40 रात मुसलसल दुआ में जिंदगी गुजारी है। अजीजों, दुआ करने वाले इंसान के सामने शैतान की बस नहीं चलती। शैतान जो है उस इंसान से थर-थर कांपता है, डरता है, शिकस्त खाता है। जो इंसान खुदा के आगे झुकता है, परस्तिश करता है, दुआ करता है, शैतान उस इंसान से मार खाता है, शिकस्त खाता है। और तीसरा हथियार खुदा यीशु मसीह ने इस शैतान को कैसे जवाब दिया? ये खुदा के कलाम के हवाले दे देकर यीशु मसीह को अपनी चिकनी चौपड़ी बातों में फंसाने की कोशिश करता है, कलाम की ढाल बनाने की कोशिश करता है, कलाम का सहारा बना लेकर यीशु मसीह को फंसाने की कोशिश करता है। लेकिन यीशु मसीह कलाम को ही अपनी सिपर और ढाल बनाकर इस शैतान का मुकाबला करता है। तो तीसरा जो हथियार हमारे सामने रखा गया है इस शैतान को मात देने का, इस शैतान को पछाड़ने का, वो कलाम मुकद्दस की बरकत है। कलाम मुकद्दस हमारी सिपर है, हमारी ढाल है, हमारे लिए निजात का खुद है और हमारे लिए निजात का बख्तर भी है और हमारी सिपर और ढाल है। जो इंसान कलाम मुकद्दस के मुताबिक जिंदगी बसर करता है, कलाम मुकद्दस के मुताबिक चलता है, शैतान उसका मुकाबला नहीं कर सकता, शैतान शिकस्त खाता है। जिसको आज की इस वाज का, आज के इस कलाम का आखिरी नुक्ता हमने पहचानना है, मेरी जिंदगी का शैतान कौन है? जी, मेरी जिंदगी का इब्लीस कौन है? जी, हमारी जिंदगी का इब्लीस कौन है? मेरी जिंदगी का, मेरी जात का शैतान कौन है? और शैतान क्या करता है? शैतान अपने आप को खुदा के बराबर बनाने की कोशिश करता है। जब अजीजों हम गरूर और तकब्बुर की कैफियत में मुब्तला हो जाते हैं तो दर हकीकत में हम शैतान का साथ दे रहे होते हैं, हम शैतान की ताकत और कुव्वत को मजबूत कर रहे होते हैं। जब हम हठधर्मी और जिद का शिकार हो जाते हैं तो दर हकीकत में हम शैतान की ताकतों और कुव्वतों को मजबूत करते हैं। और जब हमारे दिलों में नफरत और हसद, लड़ाई, झगड़े ये जिंदगी में जगह ले लेते हैं तो दर हकीकत में शैतान हमारे दिल पर कब्जा कर लेता है। हमारी जिंदगी का इब्लीस ये है, हमारी जिंदगी का शैतान ये है, हमारी हठधर्मी है, हमारा गुस्सा है, हमारा गरूर और तकब्बुर है, हमारा खुद को बड़ा बनाना है, हमारा खुद को दूसरों को हकीर जानना और अपने आप को आला बनाना है। अजीजों, ये वो हमारा जिंदगी का शैतान है, ये वो हमारी जिंदगी की आजमाइशें हैं जिनका हमें सामना रहता है और इस शैतान को हमने शिकस्त देनी है। अजीजों, सबसे बड़ा शैतान इब्लीस जो आज के दौर में खानदानों में काम करता है, जी, आपने अपने अपने घर का इब्लीस पहचानना है, अपने अपने घर का शैतान पहचानना है। और जो सबसे बड़ा शैतान, जो सबसे बड़ा इब्लीस आपके घरों में जो राज कर रहा है वो नई तबाही का इब्लीस है, वो सुलह सलामती का दुश्मन
जिस घर में इत्तेहाद है, इत्तेफाक है अजीजों, उसमें खुदा का राज है। और जिस घर में लड़ाइयां, झगड़े, नाइत्तेफाकी है, सुलह सलामती की कमी का साथ नहीं छोड़ता। आज रोजों का पहला इतवार और आज हमने क्या खुदा के घर से लेकर जाना है कि अपनी अपनी आजमाइशों का कैसे मुकाबला करना है और फिर अपनी अपनी जात, अपनी अपनी जिंदगी और अपने अपने घराने और अपने अपने खानदान के अबलीस को पहचान कर उसका सर कुचलना है, उसको मात देनी है, उसको शिकस्त देनी है। खुदा हमें ऐसा करने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए, मसीह खुदावंद के वसीला से आमीन।